Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो अब हमने लास्ट लेक्चर में अभी इम्पल्स का देखा था, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब इस लेक्चर में हम देखते हैं स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, मतलब स्टेप सिग्नल। अब हमने क्या किया, किसी भी कंट्रोल सिस्टम को हमने स्टेप सिग्नल, ठीक है, स्टेप सिग्नल प्रोवाइड किया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया, इनिशियली हमने सेम उसमें लिया था जैसे आर टी इक्वल टू यू टी, ठीक। अब इसका हमने वो देखा था जब हमने इसका ग्राफ बना रहे थे स्टेप सिग्नल का, तो उसमें लाप्लास की वैल्यू क्या थी हमारे, आर एस की वैल्यू 1/s, ठीक है। और हमने हमेशा हम क्लोज लूप कंसीडर करते हैं, ठीक। जब हम क्लोज लूप कंसीडर करते हैं तो उसमें हमने सी क्या लिया, कॉमन ये इक्वेशन लिया, आउटपुट इज इक्वल टू 1/st प्लस 1 और इनपुट, ठीक है। हम यही नॉर्मल इक्वेशन कंसीडर करते हैं जो भी एक क्लोज लूप का होता है, ठीक है, जिसका फीडबैक 1 रहे। तो अब हमने क्या किया, आर एस की वैल्यू हमने क्या हमारे पास गिवन है 1/s, हमने उठा के 1/s आर एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। जब हमने आर एस की वैल्यू 1/s पुट कर दी तो उसके बाद हमारा क्या रिस्पॉन्स निकल रहा है, 1/s प्लस 1/st प्लस 1, ठीक। हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब ये टर्म देखिए हमारे पास क्या टर्म्स मिल रहा है कि 1/s क्रॉस st प्लस 1। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि जब भी हमें उसमें फ्रैक्शंस को करना हो तो उसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं स्टेप 4 में। तो हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का करेंगे। जब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1/s st प्लस 1 a/s एंड b/st प्लस 1, ठीक। ये चीज हो गई। अब इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/st प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा st प्लस 1 प्लस b ऑफ s ऑन s st प्लस 1, ठीक। इसको भी अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये होगा। अब देखिए दोनों साइड में सेम वैल्यू है, कट जाएगी, ठीक। अब हमारा क्या बचा हुआ यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू a st प्लस 1 प्लस bs, ठीक, यही तो आया ना, 1 इज इक्वल टू a st प्लस 1 प्लस bs, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हमने किया। अब इसमें से हम a की वैल्यू हमने हमारी क्या निकली, जब हमने इस इक्वेशन को कंसीडर किया तो 1 निकली, और b की वैल्यू आएगी हमारी -t जब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। हमने क्या किया, इक्वेशन ली 1/s माइनस t अपॉन 1/st प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसमें सीधे सीधे यहाँ पे लगा दिया लाप्लास इनवर्स, ठीक, इनवर्स अप्लाई किया हमने, इनवर्स लैप्लास, ठीक। जब हमने इनवर्स लैप्लास इस्तेमाल किया इस इक्वेशंस में, ठीक, तो हमारा क्या निकल रहा है, ct इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस स्मॉल t अपॉन t इंटू ut, ठीक। अब इसमें हम क्या देखने को हमको मिल रहा है कि इसमें ट्रांजिएंट रिस्पांस भी है प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी हमको इसमें प्रोवाइड हो रहा है। तो अब हम ट्रांजिएंट की रिस्पांस के भी एवज में इसको देखेंगे, प्लस स्टेडी स्टेट के रिस्पांस में भी इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। जब ट्रांजिएंट रिस्पांस में करेंगे तो क्या वैल्यू निकल रही है, e की पावर माइनस t अपॉन t ut, और स्टेडी स्टेट क्या हुआ हमारा ut, ठीक। मतलब क्या निकला हमारा ut, मतलब जो चीज हमने इनपुट दी थी उसने हमको स्टेडी स्टेट में प्रॉपर आउटपुट प्रोवाइड की, ठीक है। ये चीज हुई हमारी। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ बनेगा हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में प्लस सीटी के रिस्पेक्ट में, ठीक। इसका हमारा ग्राफ हो जाएगा पैराबोलिक नेचर। हमने क्या कहा था इसमें हमको ट्रांजिएंट रिस्पांस का भी वैल्यू मिली प्लस स्टेडी स्टेट की भी रिस्पांस मिली, ठीक। तो
जब भी हमने इनपुट दिया टाइम t 0 था, आउटपुट में इनपुट हमारा 0 था, हमने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की, इसने क्या किया, एक टाइम टेकन लिया, ट्रांजिएंट रिस्पांस लिया, ठीक, टाइम टेकन प्रोवाइड किया आउटपुट अचीव करने के लिए, उसके बाद इसने हमको एक आउटपुट प्रोवाइड कर दिया स्टेडी स्टेट, ठीक। तो ये हमारी इसका ग्राफ हुआ, ठीक है, स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब इसी तरह तीसरे सिग्नल का भी चेक करते हैं कि उसमें क्या निकलता है, ठीक। हाँ तो क्लास, अब हम इसमें देखते हैं रैंप सिग्नल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिग्नल, ठीक है, ठीक, रैंप सिग्नल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिग्नल सिस्टम का, ठीक है, रैंप का। तो रैंप के लिए अब हमने क्या किया, इसमें भी हमने सेम RT इक्वल टू TUT लिया, ठीक, दोनों साइड हमने क्या किया, लाप्लास लगाया। जब लाप्लास लगा तो हमें RT की वैल्यू हमने क्या देखी, तो उसमें रैंप में 1/s², ठीक। अब हमने क्या किया, और हम इक्वेशन हम नॉर्मल कौन कंसीडर कर रहे हैं, CS इक्वल टू 1/ST + 1 RS, जो हमने क्लोज लूप का सबसे पहले में एक हमने लिया था ना सिस्टम का, वही हम इक्वेशन सब में कंसीडर करेंगे, किसी में बदल नहीं रहे हैं, ठीक। तो RS की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ पे 1/s², ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने RS की वैल्यू 1/s² पुट की। जब आउटपुट हमने इसका रिस्पेक्ट में पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली, आउटपुट इज इक्वल टू 1/s² ST + 1, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करने पे, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तब हमने इसमें क्या देखा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो सकता है, तो हमने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया। जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया तो क्या निकला, 1/s² ST + 1 इज इक्वल टू A/s² + B/s + C/ST + 1, ठीक। ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन। जब पार्शियल फ्रैक्शन निकला तो हमने इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल रही है, 1/s² ST + 1 इज इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लिए, एलसीएम प्लस हमने सब में वैल्यू पुट की, तो क्या निकला, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली, 1 इज इक्वल टू A/ST + 1 B/ST + 1 + CS², ठीक। जिसमें से हमने और सिंप्लीफाई किया तो उसमें से हमको 3 वैल्यू प्रोवाइड हो गई। अब हमने ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट अपने इक्वेशन में पुट की। जब हमने इक्वेशन में पुट कर दी तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल रही है इसकी, CS इक्वल टू 1/s² - T/s + 1/s + 1/T। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लैप्लास इनवर्स का, इसमें अप्लाई करेंगे, किसमें, इस इक्वेशंस में, ठीक, सेकंड इक्वेशन में मान लीजिए। तो हमने जब इसमें लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया तो हमारे पास क्या निकला, तब T - T + TE/-T UT, ठीक है, रैंप सिग्नल पे लेके RT के रिस्पेक्ट में। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें ट्रांजिएंट रिस्पांस भी उसमें मिल रहा है और प्लस स्टेडी स्टेट भी रिस्पांस इसमें हमको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस भी निकाला और प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस का अलग अलग हमने निकाल लिया, ठीक। क्या हुआ, ट्रांजिएंट रिस्पांस का होगा TE - T/T UT, और स्टेडी स्टेट रिस्पांस का क्या हुआ, -T, ठीक, UT। अब इसी का अगर हम लोग ग्राफ देखें कि इसका ग्राफ किस बेस पे बना, अब आखिर हमने सिग्नल प्रोवाइड किया है ना सिस्टम को, तो उस पर कुछ तो इसका इनपुट आया होगा, ठीक, T के रिस्पेक्ट में प्लस आउटपुट के रिस्पेक्ट में, इसका हमारा क्या ग्राफ बना, ठीक, जिसका हमारा क्या हुआ, ये RT इज इक्वल टू T UT, ठीक। देखिए ये था हमारा रैंप सिग्नल एकदम, ठीक, पर हमारा रिस्पांस क्या निकल रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पांस प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पांस दोनों मिला के, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रैंप सिग्नल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, ठीक। अब इसी के रिस्पेक्ट में हमारा एक और सिग्नल बचा है, उसको भी हम इसी के साथ देखते हैं। तो क्लास इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पैराबोलिक रिस्पांस ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अभी हमने तीन सिग्नल सामने देखे, ठीक है, स्टेप देखा, रैंप देखा, ठीक, इम्पल्स देखा। अब पैराबोलिक रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, RT इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टी यू टी। हमने फर्स्ट में शुरुआत में जो वैल्यू ली थी टी स्क्वायर अपॉन टी, ठीक, उसमें हमारा अगर लैप्लास इसमें अप्लाई करते हैं तो हमारा लैप्लास का निकला था हमारा 1 अपॉन एस क्यूब, ठीक, जो हमने सबसे शुरुआत में टेस्ट सिग्नल जब हम बारी बारी देख रहे थे सबका कि उसकी लिमिट्स हम पुट करने पे हमको लैप्लास क्या वैल्यू निकल रही है, ठीक। हम क्या किए, हमने प्रॉपर वही सेम इक्वेशन सब में ली है, ठीक, सेम इक्वेशन हमने सी एस 1 अपॉन एस टी प्लस 1 इंटू इनपुट, ये हम इक्वेशन सब हमें कंसीडर कर रहे हैं सारे सिग्नल्स में, चारों सिग्नल्स में, ठीक। तो इसमें हमने क्या किया, आर एस की वैल्यू हमको क्या मिली थी यहाँ पे 1 अपॉन एस क्यूब, हमने क्या किया यहाँ पे आर एस की वैल्यू 1 अपॉन एस क्यूब पुट कर दी। जब हमने इसको पुट की तो हमारी सिंप्लीफाई करने पे क्या निकल गया 1 अपॉन एस क्यूब एस टी प्लस 1, ठीक। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये बहुत आराम से पार्शियल फ्रैक्शन इसका हो सकता है इस इक्वेशंस का, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो 1 अपॉन एस क्यूब एस टी प्लस 1 प्लस ए अपॉन एस क्यूब प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस प्लस डी अपॉन एस टी प्लस 1। हमने क्या किया, इस इक्वेशंस का पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, ठीक, और सिंप्लीफाई करने के लिए। जब हमने सिंप्लीफाई किया, अब इस सब का एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, एस क्यूब एस टी प्लस 1, ठीक निकला, तो दोनों का बेस से कट जाएगा। अब इसी से हमारा क्या निकल जाएगा, सिंप्लीफाई करने पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस टी, c की वैल्यू टी स्क्वायर और d की वैल्यू टी क्यूब। हमने क्या किया, ये इक्वेशंस को उठा के हमने पुट कर दिया किसमें, इक्वेशन में। जब हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारा क्या वैल्यू निकली, इस इक्वेशन में जब हमने इसको पुट कर दिया तो 1 अपॉन एस क्यूब प्लस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन एस माइनस टी स्क्वायर अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टी, ठीक, ये निकला सिंप्लीफाई करने पे। अब हमने इस इक्वेशन में लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया। जब लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर दिया तो हमको वैल्यू क्या मिली, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी ई की पावर माइनस ऑफ टी अपॉन टी यू टी, ठीक। अब इसमें अभी हम देख रहे हैं हमको इसमें भी ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस इसमें भी हमको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक। तो हमने ट्रांजिएंट रिस्पांस के एवज में भी इस टर्म को अलग किया, ठीक, प्लस स्टेडी स्टेट के टर्म्स में भी हमने टर्म्स को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा पैराबोलिक रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, जिसमें हमने ये देखा कि ओपन सिस्टम में कभी भी हमारा पैराबोलिक और स्टेप सिग्नल कभी भी प्रॉपर उस पर वर्क नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो हमको इन्फिनिटी प्रोवाइड कर देता है, उसमें उसकी जो वैल्यू होती है वो हमको एज ए इन्फिनिटी देने लगता है। तो वो सिस्टम हमारे लिए, मतलब पैराबोलिक स्टेप सिग्नल हमारे लिए ओपन सिस्टम के लिए नहीं है, क्लोज सिस्टम के लिए ही सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ठीक है। तो ये चीज हमको क्या हुआ, हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इस चीज को पूरा देख लिया सिस्टम का। अब इसी को अब हम लोग क्लोज लूप में भी अब देखेंगे। क्लोज लूप में अब इसका सेकंड ऑर्डर सिस्टम देखेंगे। आखिर जब कुछ सिग्नल्स इसमें प्रोवाइड किए हमने, वो प्रॉपर नहीं मिल पाए हमें, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड ऑर्डर सिस्टम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। थैंक यू क्लास।